जैसे आप नगर निगम वाले भी या कोई भी जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वो भी गीला कचरा और सूखा कचरा अलग लेते हैं। प्लास्टिक बर्न करोगे तो एनवायरनमेंट में कितना पोल्यूशन क्रिएट होगा। प्रोड्यूसर्स तो बना देते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो क्लीन कैसे करेंगे नेचर को। तो हमें जो आदत हो गई है एसी पे बैठने की या थोड़ी थोड़ी जगहों पे भी कार वार उठाने की, ये सब क्या है, ये हार्मफुल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स क्रिएट करते हैं। देयरफॉर हेलो नमस्ते, और इस वीडियो में हम लोग आर एनवायरनमेंट के रिमेनिंग एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। सो हम लोग बिगिन करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, किचन वेस्ट कैन बी हाइजीनिकली डिस्पोज्ड ऑफ। मतलब किस तरीके से हम लोग किचन वेस्ट को, अब किचन वेस्ट में क्या क्या आता है, जैसे हमारे फ्रूट्स के जो पील्स हो गए, हमारे वेजिटेबल्स के जो पील हो गए, अब इनमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, इनको हम डंप करेंगे क्या? नहीं, इनमें अभी भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं, ये काम के हो सकते हैं। कंपोस्टिंग कर सकते हैं, कंपोस्टिंग ही करते हैं क्योंकि हम उनको अगर खाद बना के डाल देंगे तो वो हमारी फसल के थोड़े काम आ जाएगा। सो ये हमारे एक आंसर हो सकता है। हम इंस्क्रिनेशन भी नहीं करते, हम रिसाइकलिंग भी नहीं करते, तो हमारे पास ये बचा कंपोस्टिंग, जो हमारा करेक्ट आंसर है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट फेवर्ड। मतलब आपके पास हायरार्कीज है जिसमें से आपको मोस्ट टू लीस्ट फेवर्ड का वो पूरा सीक्वेंस बताना। आप ऐसे क्वेश्चंस में ना एक चीज़ ध्यान दिया करो, ए बी सी सारे पार्ट्स ना थोड़ा सा नज़र साथ में डाला करो। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी फर्स्ट स्टेप सब में प्रिवेंशन है, तो मतलब फर्स्ट स्टेप प्रिवेंशन ही होनी है, हमें फिर उसमें कुछ डिसाइड नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसाइकल, रीयूज, डिस्पोज, रीयूज। तो रिसाइकल प्रिवेंट के बाद हम रिसाइकल कैसे करेंगे, ये हमारा ऑप्शन ख़त्म ही हो गया क्योंकि सेकंड स्टेप हमारी यहाँ पे फेल हो गई। उसके बाद हम डिस्पोज भी नहीं कर सकते ना, हम रीयूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी रीयूज बचा। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे अभी, एक बी और एक डी। इसके बाद रीयूज के बाद डिस्पोज करेंगे, फिर रिसाइकिल करेंगे, कुछ सेंस नहीं बन रहा है। रीयूज के बाद हम रिसाइकिल करेंगे, फिर उसको डिस्पोज करेंगे, तो इसका पूरा सेंस बन रहा है। एंड हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, कमेंट करो मेरे साथ साथ। चलो कोई भी डाउट है तो अभी ही लिख के बताओ। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कि प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू। कौन से तरीके से हम वेस्ट डिस्पोजल की जो परेशानी होती है सॉलिड्स की, वो हम क्या कर सकते हैं। जैसे आप नगर निगम वाले भी या कोई भी जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वो भी गीला कचरा और सूखा कचरा अलग लेते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि एक में पूरा लिक्विड होता है, एक में अलग सॉलिड होता है, तो हमें सॉलिड का बताना है हमें यहाँ पे। अब ऑप्शन है हमारे पास रिसाइकलिंग, हाँ हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं सॉलिड का, तो ये हमारा एक आंसर हो सकता है। लेसर पोल्यूशन नहीं, मोर टिम्बर, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं। सो इसका आंसर है हमारा रिसाइकलिंग, मतलब हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस इज। अब हमें 4 ऑप्शंस में से एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस बतानी है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं, प्लास्टिक बर्न करोगे तो एनवायरनमेंट में कितना पोल्यूशन क्रिएट होगा। यूजिंग एसीज इन एवरी रूम, CFCs रिलीज होंगे। यूजिंग द कार टू गो टू नियर बाय प्लेसेस, नहीं, फिर से CFCs कार्बन एमिशन होगा। 3 गलत हो गए, बचा एक ही, सही कर दो, बट पढ़ भी लो उसमें क्या बोल रहे हैं। उसमें बोल रहे हैं CFLs यूज़ करने। CFLs उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाता है, तो ये हमारा एक आंसर है। एंड इससे क्या है, ये एक इको फ्रेंडली मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीका है जिससे हम पोल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है द क्लीनर्स ऑफ द नेचर आर। तो ऑप्शंस है तुम्हारे पास प्रोड्यूसर्स तो बना देते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो क्लीन कैसे करेंगे नेचर को, तो नॉट पॉसिबल। कंज्यूमर, हम खाना खाते हैं, हम उसको और एक्सपोज करेंगे, वेस्ट निकालेंगे, तो वो क्या होगा, गंदगी क्रिएट करेगा, क्लीन नहीं करेगा, सो ये भी नॉट पॉसिबल। हर्बीवोर्स तो प्लांट्स होते हैं, ये भी नॉट पॉसिबल। बट डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स करते हैं पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन, एंड यही हमारा फिर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी
एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन देखा था, तो अगेन दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है ओजोन होल में कॉज म्यूटेशंस, ग्लोबल वार्मिंग, स्किन कैंसर या ऑल ऑफ दिस। सो दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन इस वीडियो का, एंड इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट्स करके बताना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप द हार्मफुल केमिकल विच इज अक्यूमुलेटिंग मतलब जो जमा हो रहा है, कुछ चीज़ जैसे जमा हो जाती है, जैसे हमारे पहाड़ों पर बर्फ जमा होती है ना, तो स्नो वहाँ पे अक्यूमुलेटेड होती है। सो ऐसा कौन सा हार्मफुल केमिकल है जो अक्यूमुलेट हो रहा है ह्यूमन बींग्स में फूड चेन के थ्रू। आप तुम्हारे ऑप्शंस हैं BHC, DDT, एब्सिसिक एसिड एंड CFCs। तो हमने CFCs का पिछले वीडियो में भी देखा था कि हमें जो आदत हो गई है AC में बैठने की या थोड़ी थोड़ी जगहों पे भी कार वार उठाने की, ये सब क्या है, ये हार्मफुल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स क्रिएट करते हैं। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कार्बोफ्लोरोकार्बन्स की बात हो रही है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कार्निवोर्स रिप्रेजेंट प्राइमरी कंज्यूमर्स, रिड्यूसर्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन 2। इसका भी आंसर तुम लोग मेरे को कमेंट्स में बताओगे, अभी के अभी बता दो ताकि बाद में भूल ना जाओ। अब लास्ट क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब जो वेस्ट हमारी सॉइल में जाके डिग्रेड हो जाता है, जो कोई हार्म नहीं क्रिएट करता। अब इसमें क्या आएगा, वुडन शेविंग्स, पेस्टिसाइड्स, ग्लास बॉटल्स या एल्यूमिनियम फॉइल्स। अब एल्यूमिनियम फॉइल्स बायोडिग्रेडेबल तो बिल्कुल नहीं लगते, ग्लास बॉटल्स भी हमारे नेचर के लिए करेक्ट नहीं है, एंड पेस्टिसाइड्स भी हमारे नेचर मतलब हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो हमारे पास बचा वुड शेविंग्स। अब वुड शेविंग्स में ऐसा नहीं कि पेंसिल शार्प करके फेंक दो बाहर, नहीं, वो भी हम मतलब उसमें क्या लेड इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो हमारे नेचर को हार्म करेगा। बट क्योंकि स्टेम और रूट्स ये सब ऑलरेडी होते हैं, सो ये एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। सो हमारा ये वीडियो यहाँ पे एंड हुआ। तुम्हें 2 क्वेश्चंस मिले होमवर्क के, मैं वापस से एक बार दिखा देती हूँ। ये है सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का, जल्दी से कमेंट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज पर। अगेन आई एम आस्किंग, अगर तुम लोगों की कोई पर्सनल रिकमेंडेशन है चैप्टर की, तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू। स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।